नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी बस वाली लड़ाई अब बदजुबानी और अभद्र भाषा तक पहुंच गई है। कांग्रेस के एक नेता ने इस लड़ाई में भगवान श्री राम का नाम भी घसीट लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पंकज पुनिया ने जिस संदर्भ में जिन शब्दों का भगवान राम के नाम लिया उसे सार्वजनिक तौर पर मैं कह भी नहीं सकता। वहीं एक और कांग्रेस नेता गौरव पांधी तो देश की जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी पर ही लांछन लगा दिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पति योगी सरकार में ब्यूरोक्रेट हैं। इस बीच कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने खुद प्रियंका वाड्रा पर बस के फैसले को निम्न स्तर का बताया, निम्न स्तर की राजनीति बताया। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीएनबीसी आवाज पर। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए। मजदूरों के नाम पर प्रियंका वाड्रा की बस पॉलिटिक्स का मजदूरों को तो कोई लाभ नहीं, लेकिन सियासत ने अपना निचला स्तर जरूर दिखा। कांग्रेस के बड़े नेता पंकज पुनिया ने भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए ऐसा ट्वीट किया जिसे सभ्य समाज में पढ़ा या सुना जाना भी असंभव है। खैर, जितना पढ़ा जा सकता है उतना सुन लीजिए। कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाना चाहती थी। बिष्ट सरकार ने राजनीति शुरू कर दी। भगवा लपेटकर नीच काम संघी ही कर सकते हैं। ये कब्र से निकालकर लाशों का करने वाले लोग हैं। बेटियों के सामने लगाते हुए करने वाले लोग हैं। हालांकि विवाद हुआ तो पंकज पुनिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर मैदान में कांग्रेस सोशल मीडिया टीम के गौरव पांधी उतरे और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और उनकी पत्नी लोक गायिका मालिनी अवस्थी के लिए अमर्यादित बयान देते हुए ट्विटर पर लिखा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी गरीब प्रवासी मजदूरों के खिलाफ शाखा बॉय जैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शो करती हैं और बीजेपी सरकार से करोड़ों कमाती हैं? दल में ही जो सारे नेतृत्व करता है वो सारी महिलाएं हैं। जानना चाहती हूँ क्या वे इस जो निकृष्ट कोटि की राजनीति की गई है इस प्रहार के द्वारा, क्या इससे सहमत है? अब आपने आरोप लगाया, या साबित करिए, और नहीं कर रहे तो फिर वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहिए। यही मैंने लिखा है। हालांकि गौरव पांधी को खुद उनकी ही पार्टी की शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आईना दिखाते हुए कहा, बीजेपी की सरकार से पहले भी वो सैकड़ों शो कर चुकी हैं। उधर रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने भी बस पॉलिटिक्स की हवा निकालते हुए अपनी ही पार्टी पर वार करते हुए ट्वीट किया। आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत? 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियाँ, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है? अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई? लेकिन एक सवाल तो योगी सरकार पर भी उठता है कि अगर एक भी बस इस्तेमाल नहीं करना था तो क्यों नहीं पहले ही प्रियंका वाड्रा का ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के पंकज पुनिया पर है। आखिर इस राजनीतिक लड़ाई में राम का नाम लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण, राम नाम पर बेबस सियासत का विश्लेषण सुनिए। राम का नाम लेकर आरएसएस पर बेहद अमर्यादित टिप्पणी की गई है। सियासी वार सही, लेकिन राम नाम को घसीटना बेहद शर्मनाक है। और यह कहना कि ये लोग पेंटे खोलकर भगवान श्री राम का नाम लेते हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। शर्म आती है गौरव पांधी जैसे, पंकज पुनिया जैसे नेताओं पर। कांग्रेस को बर्खास्त करना चाहिए ऐसे लोगों को। खुद कांग्रेस विधायक ने भी उठाया प्रियंका वाड्रा पर गंभीर सवाल। जितनी बसें ठीक थी उनका इस्तेमाल करती यूपी सरकार तो यूपी सरकार का पलड़ा भारी होता। क्या यूपी सरकार ने भी बसों पर फैसला लेने में गलती की है? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रवक्ता, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं। राजीव तुली हैं, जाने माने आरएसएस के विचारक। सुनील सिंह यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और AK वाजपेयी हैं, प्रवक्ता LJP के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत में शाहनवाज हुसैन आपका रुख करता हूं। अगर बसें आपको लेनी नहीं थी तो लिस्ट मंगवाई क्यों? और लिस्ट मंगवा ली थी तो आपने बसें चलाई क्यों नहीं?
और अगर नहीं चलानी थी तो ये नूरा कुश्ती शाहनवाज हुसैन आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्यों करी? देखिए, ये कोरोना वायरस के संकट में लॉकडाउन किया गया, जल्दी में किया गया। अगर सही समय पे न किया गया होता तो हमारा देश भी इटली और स्पेन जैसा हो जाता। ये एक बड़ा फैसला था जो 135 करोड़ हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहा। हम इसको 21 दिन में हराना चाहते थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिससे बहुत सारी जो अनुमान थे वो बिगड़े, और कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, सबकी सहमति से बढ़ाने पर लॉकडाउन तो कोई सवाल ही नहीं। एक सेकंड जी, आप जो कहानी सुना रहे हैं मुझे, लॉकडाउन बढ़ा, शाहनवाज जी सवाल सुनिए ना। ना शाहनवाज जी, लॉकडाउन बढ़ाने के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। लॉकडाउन आपने बढ़ाया, मेरा सवाल है अगर लिस्ट मंगवा ली थी तो आपने बस क्यों नहीं चलाई? क्या दांव उल्टा पड़ गया था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपके साथ वही खेल खेला जो आप कांग्रेस के साथ पिछले 6 साल से खेलते आए हैं। आपको अपनी दवाई दे दी उन्होंने, आपने बसों की लिस्ट मंगवाई, उन्होंने बसों की लिस्ट दे दी, फिर आप चक्कर में पड़ गए कि बसें चलाए ना चलाए। मैं कह रहा हूं, जब मजदूरों का संयम टूटने लगा, लॉकडाउन ज्यादा बढ़ा, तो मजदूर जब आए तो फिर निर्णय हुआ कि सरकार, यूपी सरकार भी किसी को सड़क पर न रहने दे और बसें चलाए। 75 जनपद में 200 बसें चलाई जा रही हैं, करीब 27,000 बसें चलाई जा रही, 20 लाख लोगों को यूपी में लाया गया। ये 1000 में से अगर 700 ठीक थी, 500 ठीक थी, तो ये 500 चल जाती तो 27,500 हो जाती। ना शाहनवाज जी, मेरा एजेंडा यही है इस समय सवाल आपसे सीधा पूछने का कि अगर ये 500 बसें चलती तो 27,500 बसें होती कि नहीं होती? हाँ, मैं अमित जी, मैं आपके एजेंडे पे हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब इन्होंने लिखा, तुरंत योगी जी ने स्वीकार किया, कहा नहीं दीजिए हम लखनऊ पे, क्योंकि बहुत से लोग 20,000 से ज्यादा लोग आ रहे, मंगवाई लिस्ट तो क्यों नहीं चलाई? फिर इन्होंने मजदूर गरीब सड़कों पे चल रहा है और आप लोग सियासत कर रहे हैं। फिर बसें नहीं थी, बस की जगह इट इज अ शेमफुल एक्ट फ्रॉम एनी पार्टी। एम्बुलेंस था और फिर उसका फिटनेस नहीं था। जब उसको पता किया तो फिर कांग्रेस धरने प्रदर्शन पे आ गई। इनको बसें नहीं चलानी थी, कांग्रेस धरना प्रदर्शन पे आई, कांग्रेस ने सियासत करी, मौका तो आपने दिया ना, पहले लिस्ट मंगवाई। ना एक सेकंड शाहनवाज जी, एक एक करके बात करते हैं शाहनवाज जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने लिस्ट मंगवाई तभी तो लिस्ट भिजवाई गई, और लिस्ट भिजवाई तो उसके अंदर कुछ नाम गलत निकला है, मान लिया आपकी बात, 500 नाम गलत निकला है, लेकिन 500 तो सही थी। देखिए, जो जांच की गई, पहले कहा ना कि लखनऊ में डीएम रात में 3 बजे तक इंतजाम करते रहे, कहां बस खड़े होंगी। जब ये बॉर्डर पर आए, ये देखिए, मुझे जवाब तो दे दीजिए। मैं तो शाहनवाज जवाब देने दे रहा हूँ आपको पूरा। जब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, आप मुझे एक बार बोलने, मैं तो शाहनवाज जी आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप मजदूरों के लिए परेशान है, इसमें क्या कहते हैं आप, हाँ या ना? एक सेकंड, एकदम आप मजदूरों के लिए परेशान है, हाँ या ना? हम मजदूरों के लिए परेशान हैं। तो फिर बस क्यों नहीं चलाई? बस को ना क्यों करा? अगर मजदूरों के लिए शाहनवाज जी परेशान है आप, तो मजदूरों के लिए बस को ना क्यों करा? इसलिए ये देश जवाब मांगेगा आपसे आने वाले दिनों में। देखिए अमित जी, कोई ना नहीं किया, ना करा आप लोगों ने, अभी तक बसें नहीं चली, बसें वापस आ रही हैं। नहीं, मैं बड़ी खबर बताता हूँ इस समय व्यूअर्स को, प्रियंका गांधी ने जो बताया, बसें वापस आ रही हैं, बॉर्डर से बसें वापस आ रही हैं। अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको हिरासत में दोबारा ले लिया गया है। शाहनवाज हुसैन करना फर्ज था कि नहीं? मैं कह रहा हूं, इन्होंने सिर्फ सियासत करना था। इनका इरादा, जहां 27,000 बसें चल रही हैं, उसमें कुछ बसें भेजकर स्कूटर के नंबर देकर, और आपका इरादा क्या था शाहनवाज जी? हमारा इरादा लोगों का दर्द को दूर करना था। तो कैसे करा आपने दूर? इरादे के इसलिए चला रहे हैं ना बसें। रे तो राजस्थान में नहीं चलाई, महाराष्ट्र में नहीं चलाई। अब ये इनसे पूछो तो कहे प्रियंका जी यूपी के इंचार्ज हैं, इसलिए यूपी की बात की। यूपी में हम मजदूर को सड़क पर खड़े होने नहीं दे रहे। गाजियाबाद में इतने लोग जमा हुए थे, एक एक व्यक्ति को ले जाकर योगी जी की सरकार ने पहुंचाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले तो फर्जी लिस्ट देती है, उसमें नंबर स्कूटर के होते हैं, कोई एम्बुलेंस के होते हैं। फिर कहा कि जो बसें चलाई जाएगी उसमें फिटनेस देखा जाएगा कि नहीं, किसी का ब्रेक ठीक है कि नहीं, तो आप नितिन गडकरी का लेटर पढ़िए ना,
जो नितिन गडकरी ने बोला था कि 31 मई तक किसी बस का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो पुराने फिटनेस सर्टिफिकेट है उसी में बस चलेगी। तो आप अपने मंत्री को ही पढ़िए उसके लिए, आप फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर 4 दिनों में आपकी सरकार फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकती बसों को, तो फिर कर क्या सकती है? ये सवाल तो उल्टा आप पे खड़ा हो जाएगा, ये उंगली आप ही की तरफ जाएगी। नितिन गडकरी फंस गए शाहनवाज हुसैन, आप लोग फंस गए, आप लोग फंस गए बुरी तरह से। आपके पास जवाब नहीं है आज, आप लोग फंस गए, ट्रैप हो गए पूरी तरह से। क्या कहा था नितिन गडकरी जी ने कि कोई भी बस हो जिसका चक्का भी ना हो, 31 मई तक सर्टिफिकेट, क्या देखेंगे नहीं? आप उनकी चिट्ठी पढ़िए ना। बस चलती हुई बस है कि नहीं? मेरे पास चिट्ठी है, पढ़िए क्या लिखा है चिट्ठी में, पढ़िए। नितिन जी सुनिए ना, नितिन जी के कहने का मकसद क्या था कि बिना ब्रेक के बस चला दी जाए, बिना ब्रेक की बसें वहां तक पहुंच गई। कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं शाहनवाज जी? बिना ब्रेक की बसें पहुंच जाएगी, आप कैसी बात कर रहे हैं शाहनवाज जी? बिना ब्रेक की बस राजस्थान बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? चाहिए कि नहीं? जांच का विषय है कि नहीं? नहीं जांच, अरे जी ने कहा था अगर बसें बिना ब्रेक की होंगी तो पहुंचेगी कैसे? चलिए मैं अखिलेश प्रताप सिंह का रुख करता हूं। शाहनवाज जी अखिलेश जी, बसें नहीं चली तो, बसें नहीं चले तो ये लिखेंगे आपके नेता कि ये लोग पैंट उतारकर जय श्री राम करते हैं, जो पंकज पुनिया ने लिखा वो कितना अफसोसजनक था। अगर आप सियासत नहीं का आप लोग कर रहे थे तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? पहले मैं आपको एक स्पष्टीकरण कर दूं, क्योंकि आपने कांग्रेस विधायक अदिति सिंह बताया, वो कांग्रेस से उनका एक्सपेल्सन की प्रक्रिया चालू है और विधानसभा के एक्सपेल्सन की भी प्रक्रिया बाकायदे जो रिट पिटीशन होती है उसके माध्यम से चालू है। तो उनको कांग्रेस का विधायक कृपया न माने। तो हम उनकी कांग्रेस से निष्कासित तो नहीं हुई है ना वो? अरे हम उनको सदस्यता निष्कासित करने के लिए रिट लगा रखे हैं विधानसभा स्पीकर के पास जी, इसलिए जो है हम उनकी सदस्यता नहीं है। वो मेरी जानकारी जो है वो जो है कांग्रेस की विधायक नहीं है, वो उनको हम लोग उनकी सदस्यता समाप्ति के लिए हम लोग एप्लीकेशन लगा चुके हैं, जो बाकायदा जो रिट होती है, पिटीशन होती है, वो करके। दूसरी बात, लेकिन उन्होंने तो बोला कि आप लोग निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हो, आपकी पुरानी साथी सही वो उन्होंने बोला आप निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हो, ऐसी निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हो जो कि बेहद शर्मनाक है। अदिति सिंह ने बोला, जो कि गांधी परिवार की बेहद करीबी रही। मैंने सुना, आपने रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो हमारे साथ नहीं है उसको तो बोलना ही है, और जो भी अभी शाहनवाज भाई हैं, रोजे से हैं, अच्छा, और अभी अदिति सिंह का बयान देख रहे हैं, ये लोग जो चीज दिख रहा है अखिलेश जी, पंकज पुनिया तो साथ है, जो लिख रहा है सरकार ने राजनीति शुरू कर दी है, ये कब्र से निकालकर लाशों के साथ रेप करने वाले लोग हैं, ये लिखा उन्होंने। जिस ट्वीट को उन्होंने डिलीट करा, पंकज पुनिया तो आपके साथ है, गौरव पांडी तो आपके साथ हैं। आप बोलने नहीं दे रहे, आपको जितना पूछना पूछ लें, फिर मैं बोलूंगा। मैं पूछ लेता हूं आपसे, 5 सेकंड में पूछ ही लेता हूं। गौरव पांडी और पंकज पुनिया तो आपके साथ हैं, कोई श्री राम को लेके आ रहा है और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है अखिलेश जी? देखिए, आप ही ने बताया कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, और इस तरह के लोगों को कांग्रेस पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं है, और अगर ऐसा किया है तो जरूर वहां की यूनिटें इनसे बात करेगी। हम लोग तो कार्रवाई भी करते हैं, बाकी लोग तो पुरस्कृत करते हैं। हम लोग तो अपने आप को उनसे उनकी निंदा भी करते हैं, उन पर सख्ती भी करते हैं, बाकी लोग तो पुरस्कृत पाकर के, पुरस्कार पाके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हम बात दरअसल में आज जिस विषय पे आप हैं वो कर रहे हैं। बसें जो हैं गोपनीय वस्तु नहीं है, वो बसें दिखती हैं और दिख रही हैं कितनी। जब प्रियंका जी ने कई सुझाव दिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, और कई सुझाव उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना, और पहली नेता है प्रियंका जी जिन्होंने योगी जी की तारीफ भी की, लेकिन कभी भी बीजेपी के लोग तारीफ नहीं करते। उन्होंने बाकायदा तारीफ की, ऑन रिकॉर्ड तारीफ की कि हाँ योगी जी ने मेरी ये बात मानी, उनको साधुवाद, धन्यवाद। और जब योगी जी ने यूपी में बसें देने की बात प्रियंका जी ने कही और उसको स्वीकारा, तो भी प्रियंका जी ने साधुवाद दिया, कि क्योंकि दोनों लोगों का मकसद एक ही है कि मजदूरों को। पर अखिलेश जी, इतने सीधे तो आप लोग भी नहीं हैं, आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला।
आपने बस राजस्थान में नहीं चलवाई, आपने बस छत्तीसगढ़ में नहीं चलवाई, महाराष्ट्र में नहीं चलाई, पंजाब में नहीं चलाई, उत्तर प्रदेश में चलाई। खिलाड़ी तो आप लोग भी कम नहीं है, खेल तो आपने भी पॉलिटिकल खेला अखिलेश जी। जी, ये जो आप लोग जनरलाइज करते हैं, लेकिन बीजेपी ने आपके खेल को चलने नहीं दिया। इतना बोलता, आप ही बोलेंगे सिर्फ, जितना आप लोग ये जनरलाइज करते हैं ना उतना आप लोग खुद एक्सपोज होते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में सबसे अच्छे तरीके से मजदूरों की व्यवस्था हो रही है। पंजाब में, महाराष्ट्र में तो परसों, महाराष्ट्र में तो कल ही बांद्रा में इतने मजदूर इकट्ठे हो गए थे। आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ और मुंबई के रास्ते, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के रास्ते मजदूर कट के मर गए थे। आप अच्छी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप जो है सुनना नहीं चाहते हैं। बस जो आपके मकसद की चीज हो बस वही सुनेंगे, जो बीजेपी को अच्छी लगती है वो सुन रहे हैं आप। प्लीज मुझे जब बोलने के तो मेरी बात तो हो जाने दें। मैं अपनी बात कह रहा हूं तो कहने के लिए तो बुलाया आपने ना। अरे आपसे ज्यादा तो मुझे टोका है उन्होंने, मैंने तो हम गिना रहे हैं। हम लोगों ने ट्रेनों के लिए पैसे लोकेट किए हैं। प्रदेश की तमाम सरकारों ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, बजट में पंजाब ने तो लोकेट किया। हम वहां से ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बात दरअसल में ये है कि आप बसों के साथ आप अगर लोगों का मदद करें तो मदद है, और हम अगर मदद करें तो वो जो है गुनाह है, वो पाप है, वो अधर्म है। हमारी बसें अगर आपको नहीं चाहिए थी तो आप पहले दिन बोल देते, हमें नहीं चाहिए। आप और बसें ऐसी तो है नहीं कि खराब हैं। आप बसें लेते, आप उसका जो कुछ चेक करना था चेक करके लेते। आपने जो जो मांगा सब हम लोगों ने दे दिया। फिर आप लोग बहाने बनाते रहे। 24 घंटे से ज्यादा बस खड़ी रही, सारी बसें। जी अखिलेश जी, आपने अपनी बात को रखा, 2.5-3 मिनट रखा। राजीव तुली हैं, राजीव तुली जवाब देना चाहते हैं। राजीव तुली, इस पूरी बसों की लड़ाई में आरएसएस पे खूब टिप्पणी हुई है। ऐसा है, ये कांग्रेस का चाल और कांग्रेस का चरित्र है। अभी कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। किसी को राहुल गांधी जी के नजदीक दिखना है, किसी को प्रियंका जी के नजदीक दिखना है, और उन दोनों में वन मैन अपशिप की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस की संस्कृति का एक लंबा इतिहास है। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, एक लंबा इतिहास है कांग्रेस का। इस सारे में एक जानकारी चाहिए आपसे। ये पंकज, ये जो अमीश जी, राजीव तुली जी, हमें टीवी पे दिख नहीं रहे, इनका परिचय जरा दे दें। जो अखिलेश प्रताप, राजीव तुली अपना परिचय आपको खुद ही देंगे। ये संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। इनको मेरा खूब अच्छे से परिचय है। ये कल भी मेरे साथ डिबेट पे थे और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे और माइक उतार के बैठ गए थे। मैं अभी आ रहा हूँ। जिस दिन मैं सुनिए, इसीलिए पूछा परिचय आपका। जिस दिन मैं था आपके साथ 4 दिन पहले, राजीव जी, तुली जी, 1 सेकंड सुन लीजिए मेरी। अखिलेश जी, तुली जी सुन लीजिए, अच्छे से याद रखिए। सुन लीजिए मेरा परिचय आप अच्छे से याद रखिए, आपको बार बार ध्यान आएगा। मैं कह रहा हूँ, मेरा अनुरोध आपको बार बार। राजीव तुली मेरा, अखिलेश जी मेरा नाम राजीव तुली है, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ठीक है, बोलिए फिर। आप उसके बाद बोल लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। मेरा हाँ, अच्छा ठीक है, आप मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। आप फिर उसके बाद बोलिए। मेरा 10 सेकंड का अनुरोध है, बीच में अगर आप सुन ले तो मैं बड़ा अच्छी बात। बताइए आपने कहा उसी के तहत में आपने कहा कल भी था, नहीं 4-5 दिन 6 दिन पहले था मैं, और उसमें आपको राजनीतिक विशेषज्ञ करके बिठाया गया था। तो वही सोचा कि कहीं आप भी आपका छद्म नाम से तो नहीं बिठाया गया। बाद में मैंने देखा हो गया ना, आप राजनीतिक विशेषज्ञ करके थे, जब ट्विटर पे मैंने देखा। अच्छा चलिए, अब बात सुन लीजिए। आरएसएस के अब 10 सेकंड हो गए आपके अखिलेश जी, 10 सेकंड हो गए, आप सुन लीजिए। पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए। वो जो नहीं अखिलेश जी, 10 सेकंड हो गए, चैनल की बात कर रहा हूँ। 10 सेकंड हो जाइए, 10 सेकंड हो गए। नहीं, पर अगर ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, आरएसएस के विचारक भी हैं, तो अपनी बात रखने का तो हक है, बोलने की आजादी तो राजीव जी को भी है जैसे आपको है। राजीव तुली जी का स्वागत है। ये ऐसा है, अखिलेश प्रताप जी का ऐसा मानना है। चैनल की बात कर रहे हैं कि राजीव तुली जी को उस दिन, जिस दिन का जिक्र कर रहे हैं, उस दिन इनका नीचे नाम राजनीतिक विशेषज्ञ करके लिखा था। इसलिए मैंने अभी पूछ लिया, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। तो अगर संघ विचारक के रूप में हैं आप, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए। तुली जी स्वागत है। हाँ, अखिलेश प्रताप जी देख लीजिए, आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। स्वागत। अरे अभी 2-3 बातें अखिलेश प्रताप जी ने 2-3 बातें कही। अखिलेश प्रताप जी ने कहा कि पंकज पुनिया जैसे लोगों को इनके यहाँ पर दंड दिया जाता है। अखिलेश जी, 1984 में आप भी एनएसयूआई में रहे होंगे। एनएसयूआई का एक अधिवेशन हुआ था नागपुर में। रमेश चेन्नीथल्ला उस समय, मेरी आवाज आ रही है अमीश जी?
आ रही है जी जी आवाज जी आपकी, बोलिए। जी राजीव जी। हाँ, रमेश चेन्नीथला उस समय एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस वो जो सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन इनका वहां हुआ था, उसकी कहानियां आज भी नागपुर के पुराने लोग आपको बताएंगे और एनएसयूआई के लोग भी बताएंगे। नागपुर शहर की कोई एक ऐसी दुकान नहीं थी जो दुकान लूटी ना गई हो। 10 साल की एक बच्ची को निर्वस्त्र करके वहां गाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया था। और मैं अपनी कर रहा हूं, मैं आपका चरित्र बता रहा हूं जी। अखिलेश जी, आप भी एनएसयूआई में देखिए, आप बीच में टोकेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे अगर आप बीच में टोकेंगे। आप बोले मैं बिल्कुल नहीं, आप बोले तो मैं बिल्कुल नहीं टोका। हमारी बात क्यों कर रहे हैं? आप बोले तो मैं बिल्कुल नहीं टोका। अभी इनके एक और बड़े राष्ट्रीय नेता है दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने टंचमाल और जिन्होंने एक वो टंचमाल वाला स्टेटमेंट दिया था और जिन्होंने राखी सावंत और अरविंद केजरीवाल जी का कंपैरिजन करते हुए कहा था कि दोनों अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं। तीसरे इनके एनपी के एक नेता है कटारे साहब का एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि महिला जो है वो तिरछी नजर से ना देखे तो पुरुष उसको छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। चौथे इनके जो नेता है वो नेता है जायसवाल जी, जो कोयला आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा था, थोड़ा संक्षेप में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनकी पार्टी का चरित्र है, ये इनकी पार्टी का चरित्र है। जो पंकज पूनिया ने कहा और जो गौरव पांडी ने कहा, वो कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस का चरित्र है, वो कांग्रेस का चेहरा है। यही लोग कांग्रेस का चेहरा है, यही लोग कांग्रेस का चेहरा है। और बीजेपी के जो कुछ नहीं आप ऐसा है, आपने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया पिछले 65 साल में, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करता। अखिलेश जी, आपसे मेरा निवेदन है, देखिए आप आयु में भी बड़े हैं, आप थोड़ी बात सुनेंगे तो फिर मैं आपकी बात दोबारा सुनकर जवाब दे पाऊंगा। आप मेरी बात सुनेंगे तो आप मेरी बात का जवाब दे पाएंगे। तो मेरा ये कहना है अमीश जी, कुल मिलाकर के ये कांग्रेस का चरित्र है। महिलाओं का चरित्र हनन करना, महिलाओं को जिस दृष्टि से ये देखते हैं, इनके दोनों नेताओं ने जो मालिनी अवस्थी जी के विषय में कमेंट किया है और जो संघ के स्वयंसेवकों के विषय में और परिवार के विषय में, आपको एक बात और अखिलेश जी बताता हूं कि ये जो पूरा कोविड की महामारी है ना, कोरोना की महामारी जी है, जी राजीव जी एक संघ के स्वयंसेवकों ने, अखिलेश जी आपके पास मौका है। अखिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अखिलेश जी, आपने अदिति सिंह के बारे में बोला, अदिति सिंह के बारे में मैंने जानकारी इकट्ठी करी। अभी उनको सिर्फ नोटिस दिया गया है और उनके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने अपने आप को कांग्रेस विधायक ही लिखा है अभी भी। हाँ, तो इसलिए वो कांग्रेस की विधायक तो है अभी भी आधिकारिक रूप से, जो मेरे पास जानकारी है। लोगों महिला कांग्रेस का कांग्रेस विधायक नहीं है इनको, तो ऐसा है। और इनका जो इकोसिस्टम है ना अमीश जी, वो किसी को भी एक दिन में ट्विटर से हटवा देता है। तो आप जरा शिकायत करके ट्विटर से हटवाइए ना उनको, अगर नहीं है। नहीं, अब मेरा तो ये काम नहीं है कि मैं किसी को ट्विटर से हटवाऊं रखवाऊं। अखिलेश जी से सवाल पूछा मैंने। राजीव जी प्लीज, राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी मेरा निवेदन को स्वीकार करें। अखिलेश जी से सवाल पूछा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सवाल का जवाब दीजिए। आपकी अपनी पार्टी के नेता अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी, इसीलिए अजय कुमार लल्लू गिरफ्तारी देने भी चले गए, वो धरने पे भी बैठ गए? अगर आपको सियासत नहीं करनी थी, ये बस आप पहले पंजाब में चलवाते, कहा यूपी में चलवा दी? क्या आपके साथ विधायक है? अदिति सिंह के ट्विटर हैंडल पे कांग्रेस एमएलए लिखा हुआ है, सिर्फ एमएलए लिखा हुआ है। और कुछ दिन तक मैंने देखा था कि महिला कांग्रेस का लोगो था, अब महिला कांग्रेस का भी लोगो नहीं है। और मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं कि उनको उनकी पार्टी की सदस्यता समाप्त करने के लिए जो पिटीशन होता है वो लोग विधानसभा स्पीकर के यहाँ दिया जा चुका है। अब देखिए, तुली जी ने बहुत कुछ बोला, आप ही के सिंबल पे जीती है ना। मैं देखिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं बहुत गिना सकता हूँ मोहन भागवत जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का, लेकिन वो मेरे भी प्रधानमंत्री, इसलिए मैं गिनाऊंगा नहीं। मैं गिना सकता हूँ क्या क्या उन्होंने बोला था, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ, चाहे जो भी प्रधानमंत्री होगा वो मेरा भी है, तो इसलिए मैं नहीं गिनाऊंगा। आप लोगों को स्मरण आ गया होगा कि कौन किसने क्या क्या बोला था। हम मुद्दे पे बात करेंगे। बात दरअसल ये, आज मजदूरों की बात हो रही है। मजदूरों की बात में हम सब लोग अगर जी मनसा एक ही है कि उनकी मदद करने की, तो मदद की अपेक्षा रखने के बाद उस मदद के साथ ऐसा तिरस्कार क्यों? क्या हो सकता थी? क्या आपका नुकसान हो जाता? प्रियंका जी ने तो यहां तक कहा कि आप भाई बीजेपी के झंडा लगा लेना, आप स्टिकर बीजेपी का लगा लेना,
आप हमें नहीं शाहनवाज जी जवाब। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि आप बीजेपी का झंडा लगा लीजिए, चलाइए बस तो चलवाइए। जब आपने कांग्रेस से सवाल किया तो कांग्रेस के लोग कहते हैं, जब आपने कहा राजस्थान से नहीं किया, महाराष्ट्र से नहीं किया, तो कहते हैं कि नहीं वो यूपी कांग्रेस के इंचार्ज हैं इसलिए किया। अभी कोविड में तो पूरे देश में चिंता करना है। दूसरा, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी देर से क्यों जगती है? जब योगी जी 27,000 बस चलाने लगे, आपने ये कहा भी तो हम फर्जी लिस्ट क्यों दे दी आपने? उसका जवाब क्या है आपके पास? क्यों आई इतनी जल्दी क्या थी कि फर्जी लिस्ट दे दी आपने? आप ही चेक कर लेते ना अखिलेश जी, आप तो यूपी के हैं ना, सुनील यादव कर लेते जी। बेसलेस आर्गुमेंट आप मत दीजिए, ये और भाजपाइयों को देने दीजिए, आप मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी, क्या उसमें जो लिस्ट यूपी सरकार ने कही, देखिए उसमें उसकी तथ्य की जांच आप लोगों ने क्यों नहीं की? सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि वो एक बात भाई ईमानदारी से मजदूरों के लिए काम करे। तो कर लेते, अनुरोध है। बाद में आपने खुद कबूल किया है कि अगर वो लिस्ट गलत बन गई, फर्जी बन गई, क्यों बन गई? यूपी सरकार ने तो, योगी जी ने तो आपकी बात स्वीकार की थी, लेकिन आप स्कूटर भेज देंगे, आप वहाँ एम्बुलेंस भेज देंगे, फिर कहेंगे बस है, फिर हम जांच करेंगे, तो आप कहेंगे एम्बुलेंस है तो 880 ठीक है, ले जाइए ना 880। अब मैं कह रहा हूँ 880 ले जाइए, जांच का समय देंगे ना, क्योंकि कोई गाड़ी आप दे दें। मैं एक सेकंड आप दोनों को रोकता हूँ। मेरे पास बाकी दो पैनलिस्ट भी है जिनके बाद मुझे जाना है। मैं सुनील यादव और AK वाजपेयी का रुख करता हूँ। अरविंद कुमार वाजपेयी साहब, एक होती है सियासत, एक होती है कि समझदारी। सियासत अगर कांग्रेस कर रही थी तो यूपी सरकार समझदारी दिखा देती। अगर आपको लगता है कि मजदूरों के साथ वाकई दिक्कत है तो मजदूरों के लिए बस चलवा देनी चाहिए थी। दूसरी बात, कभी श्री राम के जय श्री राम को वॉर क्राई कहा जाता है, युद्ध घोष कहा जाता है, कभी उन्हीं श्री राम पर ये बस की लड़ाई आ जाती है जब पंकज पुनिया जैसे कांग्रेस के नेता अपने कथनों को इतने खराब ढंग से लिखते हैं। श्री राम की एंट्री कैसे हुई ये बस की लड़ाई के अंदर? देखिए, आप सारे तथ्यों को पिछले 5-6 दिन से डिबेट चल रही है। देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कोरी राजनीति करना चाह रही थी और उसमें एक्सपोज हो गई। एक्सपोज ऐसे हो गई कि जब कोटा से स्टूडेंट आने थे तब तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। योगीनाथ ही सबसे पहले लेके आए तो उसको अपोज किया इन लोगों ने। जब पंजाब में जरूरत थी तो वो सोए हुए थे, कोई उन्होंने बस नहीं चलाई। अब ये दिखावे की राजनीति है कि इनको 2 महीने बाद ध्यान आ गया कि भाई कुछ आहुति तो हम भी डालें। जब देखिए, हमने बसें चलाई हुई हैं, ट्रेनें हमने चलाई हुई हैं, हमने प्रॉपर गाइडलाइंस निकाली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, राशन हमने दिया हुआ है, शेल्टर हाउसेस बनाए हुए हैं, पैसे डाले हुए हैं जनधन के योजना में, तो इनको कौन पूछेगा? मेरे को एक बात बताइए, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, 60 साल राज किया। एक सेकेंड, अखिलेश जी बैठे हुए 60 साल राज किया, इनसे धन्ना सेठ पार्टी कोई है क्या? इन्होंने कितने पैसे दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में? कितने पैसे दिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में? जवाब है इनके पास। देखिए, कोरी राजनीति और राजनीति के साथ फ्रॉड भी किया है। इनको जानकारी है कि ऑफेंस है। अगर आप मिसलीड करेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को तो ये ऑफेंस बना दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 26 में ऑफेंस है और इसीलिए वो इनका जो यूपी अध्यक्ष है कौन है उसको अरेस्ट किया गया है। देखिए, ये जनता सब देख रही है। ये कांग्रेस एक्सपोज पूरी तरीके से हो रही है। ये समय है राजनीति करने का। कहीं हम लोग भागे जा रहे हैं, कहीं मोदी जी जा रहे हैं। 2 महीने बाद राजनीति कर ले। कोरोना से तो लड़ो ना, कोरोना से जब जीत जाएंगे तब आप हमसे लड़ना। लेकिन इनकी नीयत जो है वो सबको दिखाई दे रही है कि एनडीए कह रहा है इनकी नीयत खराब है। मैं एक सेकंड मैं सुनील सिंह यादव को ले लेता हूं। MLC हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। सुनील सिंह यादव, कोरी सियासत है दोनों तरफ से, लेकिन वो सियासत तक तो ठीक था, लेकिन श्री राम प्रभु को बीच में क्यों लाया गया? उनका तो कोई दोष नहीं है। देखिए अमीश जी, मैं आपको भी सुनना था और सबको सुनना था, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 2 मिनट दे देंगे, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। जी सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस दोनों से कहूंगा कि अब बस की राजनीति बस करो। 4 दिन से केवल बस की राजनीति चल रही है जिसके लिए बहस हो रही है।
आखिर उस मजदूर को क्या मिला? हम ठीक है मानते हैं कि टीवी में बीजेपी को मौका मिल गया बात रखने का और टीवी में कांग्रेस को मौका मिल गया, सोशल मीडिया में मिल गया, लेकिन जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में दोनों दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक और मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने कहा हम बस देना चाहते हैं तो योगी जी ने क्यों कहा कि हम बस लेना चाहते हैं? अगर आपको बस नहीं चलानी थी, और अभी शहनवाज जी कह रहे थे, कई बार उन्होंने कहा आपके चैनल में कि योगी 27,000 बस उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। आप शहनवाज जी जानते हैं 27,000 कितनी होती हैं? अगर 27,000 चलेंगी तो 75 जिले में 400 से अधिक बसें चल रही होंगी। एक बस में कितनी सवारी बैठती हैं? एक दिन में कोई मजदूर नहीं दिखाई देगा। आप लोगों की राजनीति के चक्कर में हम कह रहे हैं आप वाहवाही लेना चाहते हैं, हम कह रहे हैं आप वाहवाही लीजिए। अब सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था, मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप वाहवाही लेना चाहते हैं, एक तो कांग्रेस राजनीति कर रही, कांग्रेस दूसरे राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां बस नहीं लगा रही, उत्तर प्रदेश में लगा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, जिनको मजदूरों को लाभ के पहुंचाना चाहिए, किसकी नैतिक जिम्मेदारी थी? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी। क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि बस चला देंगे या कांग्रेस की बस चला देंगे तो आपकी नाक कट जाएगी? नाक तो वैसे भी कट गई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आई हैं, दुर्घटनाओं में हमारे मजदूर साथी मरे हैं, मां बहन छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें अमित जी जो आप लोगों ने दिखाई हैं, उससे नाक कट गई, हमारी आपकी सबकी, किसी सरकार की नहीं। देश दुनिया में देखा जा रहा है मजदूर महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं जब मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, मेरी आत्मा भी रो रही थी जिस तरह हुआ। और मैं किसी प्रदेश की बात नहीं करना चाहता, मैं पूरे देश की बात करना चाहता हूं। शाहनवाज हुसैन, नरेंद्र मोदी ने पैकेज दिया और उस पैकेज को लेकर भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी बोले वहां तक तो ठीक था, उसके बाद क्या कम्युनिकेशन गैप हो गया? क्या वित्त मंत्री नहीं समझा पाई जैसा समझाना चाहिए था? नहीं, वित्त मंत्री ने अच्छे से समझाया। मजदूर तो उसके बाद भी, श्रमिक तो उसके बाद भी सड़क पर निकले, तो चूक तो कहीं हुई शाहनवाज हुसैन। और अगर चूक हुई तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। सत्ता के अहंकार में गलतियां मानना सही होता है, नहीं तो अहंकार ले डूबता है। अहंकार तो कांग्रेस का जेवर है साहब, बीजेपी और अहंकार का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है अहंकार। हम लोग तो एक गरीब का बेटा, देश का प्रधानमंत्री, उसके नेतृत्व में गरीबी और गरीबों की चिंता कर रही है हमारी सरकार। मैंने पहले भी कहा कि जो लॉकडाउन बढ़ा, जिससे मजदूरों का संयम टूटा, वो आए। कितनी गरीबों की चिंता कर रही हो तो देश देख रहा है। सुनील जी सुन लीजिए, मैं इन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी ने राजनीति की, और मेरे से किसी एक बीजेपी के नेता को मैंने पूछा, सिद्धार्थनाथ सिंह को मंत्री हैं, उन्होंने जो रिकॉर्ड हमें दिया वो पूरा रिकॉर्ड के साथ मैं आपको रखा कि सिद्धार्थनाथ सिंह, नहीं बिल्कुल सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री है, उनकी बाइट भी हमने देखी है, उन्होंने जो ट्वीट करा वो भी देखा है, बड़े मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अच्छा, मंत्री लेकिन पॉइंट इसमें ये है, मेरी बात तो नहीं पूरी हो रही। अरे आप मैं संयम से बात बोल रहे हैं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनील यादव कुछ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 27,000 बसें चल रही हैं। अरे भाई 27,000 क्या 20 लाख करोड़ रुपए जो पैकेज दिया गया उसमें मजदूरों को लाने की भी कोई व्यवस्था आपकी सरकार ने की है? और अगर नहीं की है तो आप किस मुंह से चले आते हैं टीवी पर? सुनील जी मेरी बात किस मुंह से आप गरीब की बात करते हैं, मुझे बोला की बात करते हैं कि मैं बोलने वाला हूँ समाजवादी के लिए, इसलिए आप नहीं बोलने दे रहे हैं, मुझे मालूम है। बेबसी दिखाई दे रही है। उन्होंने, मैंने उनसे 27,000 बसें चली जिसमें 6.5 छोटे बच्चे लाख लोगों को पहुंचाया गया, पहली बात। और दूसरी बात ये, में नंगे पैर दूसरी बात ये, समाजवादी पार्टी ने क्या किया मैंने पूछा तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा समाजवादियों ने भरपेट खाना खाया और घर में सो गए। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने या तो टीवी पे बयान दिया और भरपेट खाना खा के सो गए। समाजवादियों ने तो साइकिल भी नहीं चलाई। समाजवादी का तो साइकिल निशान है। आपने भरपेट खाना खाने के अलावा कोई काम नहीं किया। समाजवादी आपके एक मंत्री की बात सुनाता हूँ मैं। आपने एक मंत्री का जिक्र करा सिद्धार्थनाथ सिंह का, आपके एक मंत्री की बात मैं सुनाता हूँ।
आपको सुननी चाहिए। उदयभान सिंह की बाइट में सुनाता हूं, उसने उन्होंने मजदूरों के बारे में क्या कहा। लेट्स प्ले पीसीआर उदयभान सिंह की बाइट को प्ले करो। रुकिए शाहनवाज हुसैन और एक वाजपेयी, आप इस बयान को सुनिएगा। उदयभान सिंह ने क्या बोला, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने 3 दिन पहले की ये बाइट है, सुनिए जरा। खेतों में से भाग रहे, मेड़ों पे से भाग रहे, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे कुछ नहीं मान रहे। खेतों में से भाग रहे, मेड़ों पे से भाग रहे, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे कुछ नहीं मान रहे। शाहनवाज हुसैन, ये उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की मजदूरों के लिए भाषा है। देखिए पहले उदयभान सिंह की ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चोर और डाकू है मजदूर नहीं। शाहनवाज हुसैन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, इस मंत्री को सैक नहीं कर सकते आप लोग। उदयभान सिंह ने बोला मजदूर चोर और डकैत है। मैं जैसे बोलता हूँ अखिलेश जी के क्या कार्रवाई करेगी मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी? अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ आप इस बात का जवाब दीजिए शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, आप लोग मजबूर हैं कि इस मंत्री को रखना चाहते हैं आप लोग? पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप कहिए तो मैं डिबेट से हट जाता हूँ। अगर आप मुझे अरे आप बोलने लायक नहीं, शाहनवाज जी बोलने दे रहे हैं। एक सेकंड, सुनील यादव आपको डिबेट से हटने की भागने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड शाहनवाज जी, आज नहीं बोलने दे रहे। एक सेकंड शाहनवाज जी, आप मेरे साथ पिछले 15 सालों से तो डिबेट कर रहे होंगे लगभग। आप पूरा देश देख रहा है। आप जब भी मैं बोलता हूँ आप नहीं बोलने दे रहे। मैं आप पे इल्जाम आयद करता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपका इल्जाम हो सकता है आप मेरे ऊपर, लेकिन शाहनवाज जी, उदयभान सिंह ने बोला मजदूर चोर और डकैत हैं। ट्वीट करें कि आपने अखिलेश जी की बात में, तुली जी की बात या वाजपेयी जी बोले, मैं जब बोल रहा हूँ आप सवाल पूछते हैं, मेरी बात ही नहीं पूरी हो रही। नहीं शाहनवाज हुसैन, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे जब उनका मंत्री चोर और डकैत बोलेगा। अगर चोर और डकैत बोलेगा तो अमीश देवगुन मजदूरों के साथ खड़ा है, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों के साथ खड़ा है। अगर मजदूरों के साथ अन्याय होगा और कोई मंत्री अभद्र भाषा बोलेगा तो उसको कड़ी चेतावनी है हमारी तरफ से। हम तो उसे एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। क्या जवाब नहीं लेंगे? लूंगा जवाब। आपको बुलाया, आप जवाब दीजिए। तो जनाब आप एक वाजपेयी की बोलती बंद हो गई इस विषय के ऊपर। बोलिए जवाब में। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए ससुर। सच बोलिए। जी शाहनवाज जी बोलिए, इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक सेकंड सुनील यादव, आप शाहनवाज जी को बोलने नहीं दे रहे। देखिए शाहनवाज जी सत्ता पक्ष है, उनको क्यों नहीं जवाब देने दे रहे? क्यों नहीं बोलने दे रहा? आप हमारी बात कर रहे हैं। देखिए आप सुनिए मेरी बात। ये नहीं क्यों हट जाएंगे? तो मैं हट जाता हूं सरकार किसी को आवश्यकता नहीं है। हमने आपको इनवाइट करा तो बुलवाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब तो शाहनवाज जी देना पड़ेगा ना। मंत्री को मैं हट जाता हूं डिबेट से। यूपी सरकार, अगर आप बीजेपी पर इल्जाम लगाएंगे, जितने सुनवाएंगे और जब मैं बोलूंगा आपका मौका बोलिए। कोई नहीं बोलेगा, 50 सेकंड आपके, बोलिए आप प्लीज। 50 कोई एहसान नहीं करेंगे आप मेरे पर। मुझे बुलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। अगर मुझे बुलाया तो मुझे जवाब देने दीजिए। भी सच नहीं बोल पाएंगे। ये सुनील साजन से आप कह रहे हैं इनके सवाल का, आप इनसे देखिए। मुझे मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूं। मैंने कहा कि जो मंत्री ने बयान दिया वो भारतीय जनता पार्टी उस बयान को खारिज करती है। इस तरह के बयान एकदम गैर जरूरी है। दूसरी बात, सुनील साजन ने बड़ी बड़ी बात कर दी। मैंने कहा, मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह से पूछा कि समाजवादियों ने कुछ किया, तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा समाजवादी सिर्फ घर में पेट भर खाना खा के सो रहे हैं और टीवी पे डिबेट में शामिल हो रहे हैं। बस समाजवादी पार्टी से पूछिए, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। बोलती क्यों बंद है? उदयभान सिंह ने जो बोला वो सही बोला। मैंने तो उसकी आलोचना की, सवाल पूछा, मैंने निंदा की, जवाब देगी। उनके बयान की, जो सवाल पूछा वो जवाब देगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ, उदयभान सिंह पर आपकी बोलती बंद क्यों है? एकदम नहीं बोलती बंद है। आपको मेरी आवाज नहीं आई क्या? मैंने बोला इस तरह तो देश के लिए खड़ा आता हूँ, देश के लिए खड़े अकेले नहीं, हम भी देश के लिए खड़े हैं। तो खड़े रहिए, जनता पार्टी भी खड़ी है। शाहनवाज जी तो खड़े रहिए, लेकिन उदयभान सिंह ने जो बोला चोरों डकैते मजदूर, उदयभान सिंह ने बोला चोरों डकैते मजदूर, आपको सहन होता है? 3 बार बोला, आप सहन कर सकते हैं ये? मैंने बोला गलत बोला है उन्होंने, लेकिन आप हरदम बोले आप बाहर हो गए, वो आप बोल नहीं पाए। आप हर बार यही आप मेरे से 3 दिन हो गए इस गलत बयान को, पहले बोलते 3 दिन हो गए।
देश के 3 दिन गलत प्रधानमंत्री बयान को हो गए, देश इसे की बाहर पूरी करें कि सरकार भारतीय जनता पूरी पार्टी ताकत से हिम्मत है आप लोगों में इसमें बात लगी करने हुई है। की? हिम्मत है तब बोल रहा हूँ, तो करिए बात। हिम्मत है तो बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता गौरव पार्टी का गांधी ने गलत बोला, मैंने बोला। प्रवक्ता के नाते- पंकज पुनिया ने बदतमीजी करी तो मैंने बोला, मैंने उस सबके पे लिए आप बोला, मुझसे पूछ ही मैं नहीं रहे। इसीलिए मैंने उदयभान सिंह को प्ले करा। मैंने कहा कि वो जो बयान इस तरह का है, हमारी पार्टी में इस तरह के बयान की कोई इजाजत नहीं है। हमारे लोगों ने बयान दिया था, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जिन लोगों ने सब्जी पे बयान दिया, 2 विधायक ने दिया था, तुरंत उनको नोटिस देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम किसी भी शर्त पर किसी मजदूर के, गरीब के खिलाफ बयान को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आज 27,000 से ज्यादा बस चलाई है, 6.5 लाख लोगों को योगी जी ने घर पहुंचाया है, 500 बस लेकर आ गए राजनीति करने के लिए। इससे तो कोई मना नहीं कर रहा कि योगी आदित्यनाथ ने खराब काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उनकी तारीफ करी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी का दिल नहीं दुखता। एक सेकंड, सुनील यादव, शाहनवाज हुसैन नाराज हो गए पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया पूछिए। जी राजीव तुली भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, राजीव के बाद आऊंगा। सुनील यादव आपकी बारी है। अमीश जी देखिए, शाहनवाज जी ने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के बारे में सिद्धार्थनाथ सिंह से पूछा। अब क्या सिद्धार्थनाथ सिंह जी बताएंगे? मैं कह रहा हूं देश में विपक्ष की पहली ऐसी पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो मजदूर दुर्घटना में जिनकी जान गई है उनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी ने कहा। हमारे नेता ने पहले दिन जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो हमारे नेता ने कहा अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कि बिना प्रचार किए गांव में, गली में, ब्लॉक में, जिले में लोगों की मदद करनी है। हम मदद कर रहे हैं। हम कोरोना में पार्टी नहीं है, हम कोरोना में देश के साथ खड़े हैं। आपने कहा कि योगी जी ने इतने पहुंचा दिए, बच्चे फंसे थे, योगी जी बच्चों को वहां से लेकर आए। दुर्घटना में मर रहे हैं 6.5 लाख लोगों को पहुंचाया। 20 लाख से मजदूर पूरे देश से, करीब 20 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में लाए गए। 1000 ट्रेन योगी जी ने चलाई। आप आज उस योगी की आलोचना कर रहे हैं, आज मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। आप लोगों का काम है योगी आदित्यनाथ की आलोचना करना, नरेंद्र मोदी की आलोचना करना। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात लोगों की सेवा में लगा है, उसके बारे में इस तरह के शब्द बोलना। सुनील यादव के पास जाना चाहता हूँ। एक ही बात करिए सुनील यादव। और एक सेकंड शाहनवाज जी, अब आपको मौका मिल गया, अब आप शांत रहिए। सुनील यादव, आपने बोला कि कांग्रेस, बीजेपी पर तो आपने हमला बोला, आपने बोला कांग्रेस भी अपना खेल खेल रही है, उनको भी टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर जगह मिल गई। क्या इस पूरे बस आंदोलन से या बस पॉलिटिक्स से प्रियंका वाड्रा को यूपी में भी जगह मिल जाएगी? क्योंकि कांग्रेस चाह रही है उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा कांग्रेस का चेहरा बन के उभरे, और इस समय 3 युवा चेहरों के बीच में ये लड़ाई होगी 2022 की। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, और तीसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा। माध्यम से अमीश जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ही जानना चाहता हूं कि क्या ये दौर, ये स्थिति जिस पर आप बहस कर रहे हैं, जो संकट देश के सामने, इसमें राजनीति का है? मैंने कहा कि दोनों दल बसों पे राजनीति कर रहे हैं। 4 दिन से राजनीति हो रही, क्या एक बस में भी मजदूर बैठा? जो मजदूर देख रहे होंगे आपकी डिबेट, या मजदूर के घर वाले जो देख रहे होंगे, आप पॉलिटिकली कनेक्ट हो रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा दो टूक है। मेरा सवाल है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आपको उत्तर प्रदेश का तीसरा चेहरा नजर आती है, हाँ या ना? आपको काम नहीं दिख रहा? या आप कहते हैं दूर की कौड़ी है? अभी देखिए, मुझे कोई चेहरा नजर नहीं आता। हम केवल आज के दिन गरीब के साथ जो मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, हम केवल उनकी चिंता कर रहे हैं। कल तीसरा चेहरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, पांचवा कौन होगा, ये जनता तय करेगी। हम आप नहीं तय कर सकते, हम आप नहीं तय कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फेल हुई है। एक तरफ योगी सरकार कह रही हम बसों पर फिटनेस कराएंगे, एक्सीडेंट में 1 लाख रुपया दे देंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी खत्म। आप सिर्फ मोदी जी और योगी जी की आलोचना के लिए बैठे। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और मोदी जी की आलोचना यही करना है। मजदूरों के खिलाफ क्या शाहनवाज जी पूरी नरेंद्र मोदी जी पूरी जान लगा। राजीव तुली, सवाल बहुत सीधा है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ गा रही है। अमीर जी धन्यवाद, मुझे लगा आप मुझे भूल गए डिबेट में, दोबारा समय देने के लिए धन्यवाद। एक कहावत है, छाछ तो बोले बोले छल्ली बोले जिसमें 70 छेद। ये समाजवादी पार्टी वाले अभी आपके सामने कह रहे थे कि जमीन पर बहुत सेवा कर रहे हैं, ये कर। जो लोग मुख्यमंत्री आवास खाली करते समय वहां से टूटी स्विमिंग पूल के हत्थे और टाइलें उखाड़ करके ले गए हो, वो किस प्रकार की समाज सेवा करते होंगे, ये इनके व्यवहार से और स्वभाव से देख करके समझ में आता है। दूसरा, कांग्रेस का मैं आपको एक छोटा उदाहरण और देता हूं। दूसरा उदाहरण कांग्रेस का है। कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष अपनी बसों से, अपनी बसों में, आप गाड़ियों में भर भर के लोगों को, अच्छा आप बताइए, आप बताइए, अरे आप बताइए लेकर गए कि नहीं लेकर के गए? आप बताइए लेकर गए कि नहीं लेकर के गए? एक सबसे बड़ी के प्रदेश को एक मुख्यमंत्री उसको हैंडल कर रहा है, आप सारी व्यवस्था खराब करना चाह रहे हो। आप बाकी सारी व्यवस्था खराब करना चाह रहे हो। आप अपनी लड़ाई लेने के लिए आप अपनी जमीन पर जगह लूज कर रहे हो, जगह तेजी से हार रहे हो। आप वो जगह वापस लेने के लिए इस ओछी राजनीति में उतर आए। आप और राजीव जी, सुनील जी, एक सेकंड मेरे साथ एक के बाद कोई भी हैं और अखिलेश जी भी हैं जो कहना चाहते हैं। एक के बाद कोई मैं आपको बताऊंगा। अखिलेश जी, देखिए शाहनवाज हुसैन ने तो बोला कि अगर उनके मंत्री ने गलत बोला है तो हमारे यहां बकायदा कार्रवाई का तरीका है। आपके यहां तो श्री राम को ही इतना भरा बुरा कह दिया गया। देखिए, पंकज पुनिया ने जो कहा, क्या वो सहने लायक है? और जो गौरव पांधी ने बोला, अगर अवनीश अवस्थी योगी सरकार में ब्यूरोक्रेट है तो उनकी धर्मपत्नी को लाना जायज है। इस सवाल का जवाब क्यों है? इस पर आपकी बोलती बंद क्यों है अखिलेश जी? इसकी बोलती बंद है? सुनिए तो मैं तो बोल रहा हूँ। जी सर, मैंने कहा कि जो ऐसा किया हमारी पार्टी उन पे कार्रवाई करे। हालांकि उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। 5 दिन हो गए जिन मंत्री जी की आपने इतनी खराब भाषा के लिए ट्वीट डिलीट कर दिया काफी है। बात तो सुनिए, जिन मंत्री जी की यूपी के मंत्री की बाइट सुनाई आपने, उनको न आज तक नोटिस हुआ, न उन्होंने अपने बयान का खंडन किया। मंत्री के बयान सरकार का बयान होता है। ये माना जा रहा है कि भाजपा सरकार की यही नीति है कि वो मजदूरों को डकैत समझ रही है, क्योंकि न खंडन आया न उसका स्पष्टीकरण आया। पर शाहनवाज हुसैन वरिष्ठ नेता है अपनी पार्टी के, वो खुद कह रहे हैं। एक सेकंड, एक के बाद 10 सेकंड आपके हैं, बोलिए। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, एक के बाद पे। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस की गलती नहीं है इसमें। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किताबों में पढ़ा है कि दादी भी यही किया करती थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। जब वो 75 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हार गई तो इसी तरह के ड्रामे किया करती। शुक्रिया। टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। कंक्लूजन है ये कि कई बार कई नेता भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, चाहे उदयभान सिंह हो, चाहे पंकज पुनिया हो। पंकज पुनिया ने तो इंतहा क्रॉस कर दी है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए कई बार बातों को तोड़कर बोलना चाहिए, और जब आप खराब बोलते हो तो आपको चुप हो जाना चाहिए। वही आपके लिए बेहतर है। आप देश, पार्टी और अपना इससे बहुत नुकसान करते हैं। नमस्कार।